Hi, I'm Dr. Shafali and I'm a pediatric dentist, which is a children's teeth dental specialist. I'm here to talk about how do we maintain oral hygiene in children. तो क्या करना चाहिए मेनली कि जो दांतों की सड़न है वो ना हो। कि पहली चीज तो ये है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए सुबह शाम, कम से कम 2 मिनट के लिए। ब्रश ऐसे करना चाहिए कि जो जगह जो जहाँ दोनों दांत मिलते हैं उस पे करना चाहिए, आगे की तरफ जो गाल पे लगती है और पीछे की तरफ जो जीभ और तालू की तरफ होती है वो सरफेस ब्रश करनी चाहिए। उसके अलावा जो ब्रश जो रिप्लेस करना होता है वो हर 3 महीने करना होता है। या ऐसे हो जब जो ब्रिसल्स है वो थोड़े आपको टूटने लगे या ऐसा लगे कि वो खुल रहे हैं। उसके अलावा अब आई टूथपेस्ट की बात। अब जो टूथपेस्ट है, पहली चीज तो ये है कि वो फ्लोराइड टूथपेस्ट होना चाहिए बच्चों में। क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स जो टूथपेस्ट यूज करते हैं जैसे सेंसोडाइन या जो भी हर्बल टूथपेस्ट होते हैं वही बच्चों को देते हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि उनमें फ्लोराइड नहीं होता है। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब में फ्लोराइड होता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों के दांतों पे फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज किया जाए। उसके अलावा फ्लॉसिंग होता है। अब फ्लॉसिंग से क्या है, एक पतला सा धागा होता है जो डिस्पेंसर में आता है। उससे क्या होता है कि आप जो धागा है अपनी दोनों उंगलियों पे बांधे और जहाँ पे अगर आपको लगता है कि खाना फंसा हुआ है उसके बीच में डाले उस पतले से धागे को, जिससे जितना भी खाना फंसा हुआ है वो निकल आता है। और ये प्रेफरेबली रात को होना चाहिए और ब्रश के बाद होना चाहिए। अब रही बात बच्चों के खाने पीने की जिससे कि सड़न ज्यादा होती है। पहली चीज तो ये है कि जितनी भी चिपचिपी मीठी चीजें होती है जैसे टॉफी हो गया, लॉलीपॉप या क्रीम वाले बिस्किट, इनसे क्या होता है कि ये दांतों पे चिपके रह जाते हैं। अब जब ये चिपके रह जाते हैं और ब्रश ढंग से नहीं होता है, इसकी वजह से जो सड़न है वो ज्यादा बढ़ती है और जल्दी होती जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहली चीज तो इनकी मात्रा जो है कम कर देनी चाहिए खाने पीने की। इसके अलावा जब ये चीजें खाई जाए तो कुल्ला करना चाहिए, पहली चीज। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जितनी भी फल सब्जी है जो भी अच्छे होते हैं शरीर के लिए, विच आर गुड फॉर योर हेल्थ, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देनी चाहिए अपने डाइट में। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अपने डेंटिस्ट के, अगर आपके पास कोई ऐसे डेंटिस्ट नहीं है जो सिर्फ बच्चों के दांत देखते हो, किसी जनरल डेंटिस्ट के पास भी जाके रेगुलर डेंटल चेकअप कराना चाहिए हर 6 महीने, ताकि पता रहे कि कोई सड़न तो नहीं है, कोई और बच्चे को तकलीफ तो नहीं है। या उनको बोलो पागल। हेलो। या सॉरी। Okay, so can we start a question answer session? या मैम। Okay, so Dr. Avni, please start from your side. Okay. मैम, जो बच्चों के दांत गिरते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। मैम, मैम, बच्चों के जो बच्चों के जो दांत गिरते दांत हैं गिरते हैं फिर वो फिर ऐसे वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ क्यों खाबड़ आते हैं क्यों और आते हाउ हैं और मच हाउ टाइम मच इट टाइम इट टेक्स टू टेक्स टू कम? कम? ओके मैम, तो द फर्स्ट थिंग इज कि हर दांत के गिरने की एज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि जो जब तक बच्चा 13 साल का नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते कि दांत ऊबड़ खाबड़ है। ये चीज होती है। 13 साल के बाद हमें पता लगता है कि बच्चों में एक्चुअली ऊबड़ खाबड़ है या ग्रोथ के वजह से है। काफी बच्चों में ग्रोथ के टाइम जितने भी ऊबड़ खाबड़ जितने भी आगे पीछे हैं वो अकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जनरली फिर हम बोलते हैं एक बार जब सारे पक्के दांत आ जाए कि दांत का इलाज करें आगे। मैम, जो मैम, जो हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ ऐसा एक ऐसा सेइंग है कि सेइंग है कि वो वो जहाँ जहाँ से से दांत दांत उग उग रहा रहा है है वहाँ वहां पे पे बार 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 टंग टंग नहीं नहीं लगाते। लगाते। ऐसा तो ऐसा कुछ तो नहीं है कुछ ना नहीं कि है ना कि उसकी वजह से उसकी ऊबड़ वजह से खाबड़ नहीं आते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक नॉर्मल में मिथ है कि मिथ ऐसे है। टीथ नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं होता। हेलो मैम। हाय। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे बच्चों के दांत एक एज के बाद बहुत पीले हो जाते हैं, जैसे ब्रश करने के बावजूद हम्म। दांतों में पीलापन और
इसके पीछे एक मीथ मैंने बहुत सुना है कि जैसे बच्चों में जो मेडिसिन खाने से ज़्यादा होते हैं, अगर आप की मेडिसिन बहुत टाइम लंबे टाइम से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, तो शायद इस कारण भी आपके दांत पीले होते हैं, तो ये सच है या मीथ है? कि टिल द एज ऑफ 6 इयर्स बच्चों के दूध के दांत होते हैं। अब दूध के दांत इसलिए, एक तो पहली चीज है कि वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन वो 12 साल तक चलते रहते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा सफेद होते हैं। जो परमानेंट दांत हमारे आते हैं, उनमें जो आउटर लेयर होती है वो थोड़ी पतली होती है, जिसकी वजह से जो अंदर के हैं वो ज्यादा येलो लगते हैं। ये रीजन है। दवाइयों से कुछ नहीं होता है। दवाइयों से जो स्टेन्स होते हैं वो अलग आते हैं। जो येलो है, एक चीज तो ये है कि अंदर से ही दांत ही ऐसा ही है, या ये चीज होती है कि जब बच्चा ढंग से ब्रश नहीं कर रहा है, ओके। उस कारण से बच्चे के येलो स्टेन्स आते हैं। तो मतलब इसमें दवाइयों का कोई रीज़न नहीं है ना? दवाइयों का नहीं होता है। दवाइयों का क्या होता है कि अगर जब बच्चा छोटा है और अगर उनकी बहुत ज्यादा दवाइयां उन्होंने ली हैं, तो सड़न ज्यादा होती है उन दांतों में, ये चीज होती है। लेकिन रंग का और दवाइयों का हम्म। कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ओके। और मैम थोड़ी एक और दवाइयां होती हैं लेकिन वो, सॉरी, नहीं नहीं, कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रही थी थोड़ी दवाइयां होती हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब पक्के दांत बन रहे होते हैं। जैसे अगर बच्चा जब 1 1.5 साल के हैं और तब अगर कोई दवाई दी हो, हाँ। तब जो येलो नहीं होगा, उनका कलर दूसरा ही होता है, वो हमें पता लग जाता है। ये चीज होती है। ओके। Hello. हाय। Yeah, ma'am. How to select a paste and brush? like कि अभी बहुत सारे ब्रांड्स के पेस्ट और ब्रश मार्केट में आते हैं, तो उनको कैसे वाइजली यूज करना है? जैसे किसी में नमक है, किसी में कुछ और नीम है, तो इन सारी चीजों से हमें कैसे समझना है और कौन सा बेस्ट टूथपेस्ट या कौन सा ब्रश होता है जो हमें लेना चाहिए, क्या क्वालिटीज होती हैं उनमें, तो वो सारा बता दीजिए प्लीज जी। ओके। मैम देखिए, फ्रैंकली जितने भी मार्केटिंग होते हैं कि इस टूथपेस्ट में नमक है, इसमें चारकोल है, दीज आर ऑल मार्केटिंग स्कीम्स। दैट इज वन रूल। जितना फ्लोराइड सारे टूथपेस्ट में डलता है वो सेम ही होता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, एनी टूथपेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर अ चाइल्ड 6 इयर्स एंड अबव। 6 साल से कम अगर बच्चा है और अगर वो बच्चा थूक नहीं पाता है ढंग से, तो है कि नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं इनमें। पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों में जैसे मैंने आपको कहा कि फ्लोराइड टूथपेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लोराइड जो है एक एडिशनल लेयर बना देता है दांत के ऊपर, जिसको वो रेजिस्टेंट कर देता है डीके के प्रति। ये चीज रहती है। अब रही बात टूथ ब्रश की, तो मीडियम साइज जो होता है, जब छोटे बच्चे हैं जो जिनके नए दांत आ रहे हैं, पहले पेरेंट्स जनरली फिंगर ब्रश यूज करते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाए, वो यूज टू हो जाए ब्रश के लिए। धीरे धीरे करके सॉफ्ट पे आते हैं, उसके बाद मीडियम साइज पे आते हैं जो मीडियम सॉफ्टनेस का होता है, ये ब्रश होता है। बट हर्बल ब्रांड्स जैसे पतंजलि, मिसवाक एंड मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो होते हैं, ये बच्चों में रिकमेंडेड नहीं होते, ये जनरली अडल्ट्स में ही होते हैं। ये चीज है। ओके, थैंक यू मैम। वन मोर क्वेश्चन कि अगर हम ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं, मतलब हम प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या नुकसान हो सकता है और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है बच्चों को, तो जिसके प्रति उन्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे ये बीमारी हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। ओके। मैम पहली चीज तो, अगर मुंह ही ठीक नहीं, अगर दांत ही ठीक नहीं है, अगर बच्चे के दर्द है, तो बच्चा खाना नहीं खा पाएगा। पहली चीज, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाते हैं, तो एनर्जी, वेट लॉस, ये सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से जब बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर हो जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रही बात कोई अगर डिजीज है, तो जनरली बच्चों में ये होता है कि बच्चों में एंड बड़ों में जनरली क्या होता है कि जो डायबिटीज है, ये सारी चीजें बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं। हाई डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ये ज्यादा चांस होते हैं। अगर दांत ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो ये डिजीजेस होते हैं। ये चीज होती है बच्चों में। हाय मैम, मेरा एक मेरा क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन है। अधिक ठंडा या गर्म अधिक खाने ठंडा से या गर्म खाने से खाने या पीने से खाने या दांतों में पीने से झंझनाहट दांतों क्यों में होती है? झंझनाहट क्यों इसका होती है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है?
सब देखिए, पहली चीज तो ये जनरली अडल्ट्स में देखा जाता है, बच्चों में इतना नहीं होता है, फर्स्टली। अब सेकेंडली क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो परमानेंट टीथ है, ये धीरे धीरे करके चिप ऑफ मतलब अपग्रेड होते जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जब फंक्शन है तो दांत जब टच होते हैं तो वेयर ऑफ होते जाते हैं। उसकी वजह से क्या है, जो एक इनर लेयर होती है, पहले होता है एनामिल, फिर होता है डेंटिन। अब जो डेंटिन है उसमें पता लगता है गर्म एंड ठंडा। तो जब ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर चली गई है और वो धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है, तो सेकंड वाले में ठंडा गर्म पता लगता है। अब इसका क्या हो सकता है ट्रीटमेंट, पहली चीज तो डिपेंड करता है कि कई बार होता है कि एक नॉर्मल फिलिंग कर दें, या एक फुल कवरेज क्राउन, या इनले एक चीज होती है, या ऑनले, ये चीज लगा सकते हैं इसमें। मैम जैसे कि ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखने से क्या नुकसान होते हैं और अथवा इससे बीमारियां कौन कौन सी हो सकती आपकी आवाज कट रही है। हैं? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। या मैम आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन ये था कि ओरल हाइजीन का हम्म। ध्यान ना रखने पर उससे क्या क्या परेशानियाँ होती है और क्या बीमारियाँ होती हैं? ओरल हाइजीन अगर आप ना रखें तो फर्स्टली हो जाता है डीके। डीके के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब डीके के स्टेजेस होते हैं, एक होता है डीके जब उसमें फिलिंग से काम चल सकता है, मतलब इतना ही डीके है कि थोड़ा सा टूथ स्ट्रक्चर खराब है तो उसमें आप फिलिंग या उसमें मसाला भर दे, उसमें उतना रुक जाता है डीके। कई बार होता है डीके इतना ज्यादा एक्सटेंसिव होता है कि दांतों में जो नसों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण दर्द होता है। अब जब आपको अगर दर्द है या किसी को भी दर्द है तो वो खाना पीना नहीं करते हैं। खाना पीना नहीं करना है तो पहली चीज तो सबसे पहली चीज यही है कि हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अब अगर बढ़ते हुए बच्चे में है, खाना पीना नहीं है, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैम्पर होती है बच्चे की, फर्स्टली। सेकेंडली अगर जैसे है, अगर एप्सिस है, मतलब अगर पस बनी हुई है या फोड़ा जिसको कहते हैं, अगर फोड़ा बना हुआ है मसूड़ों में, क्या होता है कि वो अगर जब फैल जाता है, अगर वो फूट गया और अगर वो फैल गया, पहली चीज तो जो दांत ठीक है उसमें भी सड़न होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा बुखार हो जाता है बच्चों को, बुखार हो गया है, खाना नहीं खा पाते हैं ढंग से। एंड ये भी देखा गया कि बच्चों में डायबिटीज या दिल की बीमारी ज्यादा चांसेस हैं ये चीजें होने का, अगर दांतों में ज्यादा सड़न है। तो मैम इसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? हेलो। हेलो। हाँ जी। मैम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रीटमेंट यही है कि पहली चीज तो अपने डेंटिस्ट के पास जाए हर 6 महीने, ताकि देख सके अगर कोई डीके है या नहीं। एज एंड व्हेन अगर कोई डीके या सड़न मिलती है तो उसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। जनरली क्या लगता है पेरेंट्स को कि जो दूध के दांत है वो झड़ जाते हैं, पक्के दांतों से ज्यादा है कि पक्के दांत आएंगे, ठीक आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन काफी बड़ा मिसनॉमर है कि अगर दूध के दांत में कोई प्रॉब्लम है तो उनको वैसे के वैसे रहने दें। लेकिन दूध के दांतों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि जो दूध के दांत होते हैं उसी के नीचे पक्के दांत धीरे धीरे बन रहे होते हैं। अगर दूध के दांत खराब हो गए, अगर उसमें इन्फेक्शन है, धीरे धीरे वही इन्फेक्शन, वही जो पस है, वो पक्के दांत को भी खराब करती जाती है। तो इसीलिए यही है कि ट्रीटमेंट कराए एंड एट द अर्लीस्ट कराए। कुछ भी लगे, अगर कोई भी थोड़ा सा भी कालापन लगे, थोड़ा सा भी बच्चा कहे कि दर्द है, तो एट द अर्लीस्ट डेंटिस्ट के पास लेके जाना ही चाहिए। ओके। मैम 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 मेरा हम्म। क्वेश्चन था कि मैम मुंह से मेरा स्मेल क्वेश्चन था आना, कि बदबू मुंह से आना, स्मेल आना, बदबू आना, मतलब उसके लिए क्या हम्म। मतलब ट्रीटमेंट उसके है? लिए क्या एंड जुबान ट्रीटमेंट एंड है? मसूड़ों एंड की जुबान सफाई एंड पे मसूड़ों की कितना ध्यान सफाई देना पे चाहिए कितना ध्यान और वो देना कैसे चाहिए की जानी और वो चाहिए? कैसे की ओके। जानी चाहिए? हम्म। अब मैम, फर्स्टली द थिंग इज, जैसे आपने कहा कि अगर मुंह में बदबू आ रही है तो उसके काफी जनरली अडल्ट्स में होता है। पहली चीज, बच्चों में एट द एज, आफ्टर द एज ऑफ 13, 12 to 13 के ईयर्स, आफ्टर दे क्रॉस दैट एज, जनरली तब दिखता है। अब इसके कॉजेस क्या है, पहला तो ये हो सकता है कि कॉज पे डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी बच्चे के दांत में सड़न है और उसमें में पस बनी हुई है, जिस या एप्सिस जिसको हम कहते हैं क्लिनिकली, अगर उसमें पस है और धीरे धीरे अगर पस निकल रही है तो स्मेल आएगी। अब उस पे डिपेंड करता है, अगर पस है तो क्या ट्रीटमेंट है, किस
हद तक दांत खराब है अंदर से, उस पे क्या ट्रीटमेंट है। कई बार होता है कि रूट कैनाल करना पड़ता है, ठीक है, एंड लास्ट स्टेजेस के दांत को निकालना पड़े। अगर कोई दांत, किसी दांत में सड़न नहीं है एंड सिर्फ ये है कि दांत गंदे हैं, मतलब वो अच्छे से ब्रश नहीं करते और डिपॉजिट्स है का, मतलब डिपॉजिट्स जमे हुए दांत पे, तो उसमें क्या होता है कि स्केलिंग कर देते हैं एंड पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करे, जैसे ब्रश करे सुबह शाम, गुनगुने पानी से गरारे करे, ये सारी चीजें रहती हैं। अब आपकी बात जो है कि जबान एंड मसूड़े को साफ कैसे रखते हैं। अब जब जबान की वो है तो उसमें स्पेसिफिक टंग क्लीनर्स आते हैं मार्केट में जो यूज कर सकते हैं, जो यू शेप के होते हैं एंड उसको यूज कैसे करते हैं कि उसमें पुलिंग एक्शन होता है। तो बेसिकली उसको जीभ पे लगा के अपने तरफ, बाहर की तरफ उसको धीरे धीरे करे, खींचे। उससे क्या होता है कि जीभ को लगे भी ना एंड जितनी भी अगर गंदगी है या अगर कुछ भी खाना जमा हुआ है वो हट जाता है। उसके अलावा जो मसूड़े हैं, मसूड़ों की देखभाल तभी हो सकती है जब सुबह शाम ब्रश करें। उससे होता है कि दांतों की सफाई तो होती है लेकिन मसूड़े भी साफ रहते हैं। एक और चीज है फ्लॉसिंग, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि कभी कभार यही होता है कि अगर दांत आपस में बहुत पास है तो उससे ब्रश बीच तक नहीं जा पाता है, तो इसीलिए फ्लॉसिंग करते हैं ताकि जो दांतों के बीच में जो जगह है उससे खाना निकल सके और वो जगह साफ रहे। थैंक यू सो मच मैम। जस्ट वन मोर क्वेश्चन कि हमारा ओरल हाइजीन का डेली रूटीन क्या होना चाहिए? हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए या कितनी बार जैसे कुल्ला करना या मुंह से पानी निकालना ये करना चाहिए? या ओके, सो मैम बेसिकली एज रिकमेंडेड ब्रश सुबह शाम करना चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं तब आप ब्रश करें एंड रात को सोने के पहले ब्रश करें। जब आपने ब्रश किया रात को तो आइडियली कुछ खाना पीना नहीं करना चाहिए। अब रही बात कुल्ला करने की, कुछ भी खाना पीना आप करें उसके बाद आपको कुल्ला करना चाहिए। स्पेशली अगर मीठा या चिपचिपा खाना कुछ खा रहे हैं बच्चे, जैसे अगर टॉफी होती है, आज जितनी स्टिकी टॉफीज होती है, लॉलीपॉप्स होती है, तो उसके बाद कुल्ला करना चाहिए ताकि जितनी भी स्टिकी चीजें हैं वो दांत पे ना चिपकी रहे और वो साफ हो जाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच इंटरेक्टिव सेशन एंड टीम मेडिसेवा आपको थैंक यू बोलती है, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम।